नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इस वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो जो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें मिला है उत्तर प्रदेश के कोलडहवा से। कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के कोलडहवा से। यहाँ से हमें धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोलडहवा से, जो कि कहाँ? इलाहाबाद जिले में है। ये स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। हाँ, और जो मेहरगढ़ से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से हमें साक्ष्य मिला था, वो मिला था हमें गेहूं और जौ का मिला था। किसका मिला था? गेहूं और जौ का। लेकिन उत्तर प्रदेश के कोलडहवा से हमें मिला है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। और यहाँ से अनाज रखने के लिए घड़े व मटके के अवशेष भी मिले हैं कोलडहवा से। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया था? जब मानव ने धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ किया तो वह समय कौन सा था जब मानव ने स्थायी रूप से एक जगह पर रुकना प्रारंभ किया था? तो वह समय था नवपाषाण काल का। कौन सा समय था? नवपाषाण काल का। जो मानव है इसने मध्य पाषाण काल के अंत तक पशुपालन करना सीख लिया था, उससे परिचित हो चुके थे। लेकिन नवपाषाण काल में जब नवपाषाण काल का समय था, इस समय पर मानव ने सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत की, वो थी कृषि की शुरुआत। क्या थी? कृषि की शुरुआत के साथ ही मानव ने स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया, और ये नवपाषाण काल का समय था। इस समय से जो मानव है वह, पहले तो मानव केवल उपभोक्ता था, प्रकृति के जो भी संसाधन हैं उनका केवल उपभोग कर रहा था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव उत्पादक भी बना। क्या बन गया? उत्पादक भी बन गया नवपाषाण काल से, और यह स्थायी रूप से इसने निवास करना प्रारंभ कर दिया। और इसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान में है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। सिंहावल स्थल है। जो सिंहावल स्थल है ये जो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से ये स्थल संबंधित है, जो कि सोन नदी घाटी के जमाव है जो उसका एक हिस्सा है। सोन नदी घाटी के स्तर पर जो भी रिसर्च किया गया उसमें 4 जमाव हैं जो वो सामने आए हैं। एक तो सिंहावल जमाव है, दूसरा पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खैतोही जमाव। ये चारों जमाव हैं जो सोन नदी घाटी के हैं और जो कि निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। यहाँ से निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित औजार या उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, बुर्जहोम निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? देखिए, गर्त निवास है जो
गर्त निवास प्राचीन समय में जो मानव है वो क्या करते थे कि जमीन पर घर ना बना करके जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर वो अपने लिए घर बनाते थे, निवास बनाते थे और उन्हीं गड्ढों में ये अपना निवास स्थान बनाते थे। ये तो इसके जो प्रमाण हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसके प्रमाण हमें मिले हैं कश्मीर के बुर्जहोम से, कश्मीर के बुर्जहोम और गुफ कराल से, गुफ कराल से, कश्मीर के बुर्जहोम और गुफ कराल से हमें ये प्राचीन गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें बुर्जहोम से, इसका आंसर हो गया बुर्जहोम से। जो गड्ढे के बने घर होते थे उसमें ये क्या करते थे कि गोल या एक प्रकार का गड्ढा खोदते थे ज़मीन में, गोल भी हो सकता है अंडाकार, खोदकर घर बनाते थे और उनमें उतरने के लिए क्या करते थे, सीढ़ी नहीं ताक बनाते थे आले टाइप के, और जो ऊपरी हिस्सा होता था वहाँ पर ये छोटे छोटे छेद बने होते थे जिसमें कि ये क्या कर सकें, खूंटे गाड़ सकें, और उन खूंटों के सहारे ये क्या करते थे, ऊपर घास फूस से ये इसको ढकने का काम करते थे और अंदर ये अपना घर बनाते थे ज़मीन के अंदर और निवास करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये तो वही प्रश्न हो गया फिर से, ये मिले हैं हमें बुर्जहोम से और गुफ कराल से। इसके जो ऑप्शन होंगे इस टाइप के होंगे, यहाँ पर मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। जैसे मान लीजिए ए में दे दिया ऑप्शन की 1, 1 एवं 2, इस टाइप के इसके ऑप्शन बनेंगे तो दोनों हो जाएंगे, क्योंकि हमें गर्त निवास हैं जो इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम और गुफ कराल से। अगला प्रश्न, दक्कन की राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या, जो दक्कन की राख के टीले हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो नवपाषाण युग के लोग हैं जो मवेशी या पशुपालन करते थे उनकी बस्ती के अवशेष मिले हैं हमें यहाँ से। जो ये राख के टीले हैं यहाँ पर रिसर्च से हमें ये जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, राख के टीले के क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृति संबंधित है। ये जो राख के टीले हैं ये संबंधित हैं दक्षिण भारत से। कहाँ से संबंधित हैं? दक्षिण भारत से। ये जो संबंधित हैं दक्षिण भारत से संबंधित हैं। जो राख के टीले हैं ये दक्षिण भारत से संबंधित हैं और यहाँ से हमें जो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष मिले हैं। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? तो ये जो चाक का आविष्कार है ये हुआ है नवपाषाण काल में। ये कब हुआ है? नवपाषाण काल में, लगभग 4000 ईसा पूर्व में। लगभग 4000 ईसा पूर्व में चाक का आविष्कार हुआ, जो कि कुम्हार वाले चाक का, जिससे कि कुम्हार है घड़े बनाने का काम करता था। और इस चाक के आविष्कार के बाद ही मानव के जीवन में बहुत परिवर्तन आए, क्योंकि इसी के साथ ही जो मनुष्य का जीवन स्तर है उसमें इतने बदलाव आए कि यहाँ से जो बर्तन हैं मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, घड़े और प्रकार के भी बर्तन, और इसी के साथ ही जो बर्तनों पर चित्रकारी है वो भी की जाने लगी। तो इस प्रकार जो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ
इसके साथ ही जीवन में बहुत परिवर्तन आ गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो इनमें से किस स्थल से तांबे का बना हुआ सारथी युक्त रथ का खिलौना मिला है? तो ये मिला है दैमाबाद से। कहाँ से मिला है? दैमाबाद से, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद है जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अहमदनगर में है ये दैमाबाद, या इसको दाइमाबाद भी कहा जाता है। यहाँ से ताम्र निर्मित खिलौना, सारथी युक्त खिलौना ये मिला है। और इसके साथ साथ मातृ देवी की मृण मूर्ति, हाथी, भैंसा तांबे से निर्मित ये खिलौने यहाँ से मिले हैं, दैमाबाद से। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो ये जो स्थल है जहाँ से 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं वो है इनाम गांव। ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के इनाम गांव से ही हमें 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये जो ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग हैं, विशेषकर महाराष्ट्र के लोग, जो मृतक होता था उसको किस दिशा में लेटाते थे? तो ये हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर लेटाते थे। कैसे लेटाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। मतलब जो मृतक है उसका सिर होगा उत्तर की ओर और पैर होंगे उसके, उत्तर की ओर सिर होगा और दक्षिण की ओर क्या होंगे? पैर होंगे। इस प्रकार से ये जो मृतक है, शव है, उसको दफनाते थे। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो भारत में लोहे का प्रयोग लगभग किस समय आरंभ हुआ? तो ये हुआ है लगभग 1300 ईसा पूर्व में। कब से प्रारंभ हुआ? 1300 ईसा पूर्व में। विश्व के संदर्भ में भी 1300 ईसा पूर्व ही 1300 ईसा पूर्व ही सही है। विश्व में लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और लगभग उसी समय से ही भारत में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। कायथा संस्कृति संबंधित है। तो जो कायथा संस्कृति है वो संबंधित है ताम्रपाषाण काल से। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें क्या हुआ, जब मानव धीरे धीरे विकास कर रहा था तो इस समय क्षेत्रीय बहुत सारी संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई। उनमें से एक है कायथा संस्कृति, जो ताम्रपाषाण से संबंधित थी। जैसे कायथा संस्कृति हो गई जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। और उज्जैन जिले में ये है काली सिंध नदी के तट पर। जो कायथा है वो है काली सिंध नदी के तट पर, जो कि चंबल की सहायक नदी है। जो काली सिंध है चंबल की सहायक नदी है और यहाँ पर ये कायथा संस्कृति इससे संबंधित है। तो उस समय पर जो जो संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई उनको उनके प्रथम स्थल, जैसे कि कायथा, इस संस्कृति की जब खोज हुई कायथा से संबंधित, तो उसका जो प्रथम स्थल है उसके नाम पर उस संस्कृति का नामकरण कर दिया गया। ऐसे ही अन्य संस्कृतियां भी हैं, जैसे कि आहाड़ संस्कृति,
अहाड़ संस्कृति ये राजस्थान से संबंधित है। सवालदा संस्कृति, सवालदा संस्कृति ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नबदा टोली संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार और अन्य संस्कृतियां भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है अहाड़ संस्कृति संबंधित है। तो अहाड़ संस्कृति संबंधित है राजस्थान से। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने किया था तांबा धातु का उपयोग, जो कि लगभग 5000 ईसा पूर्व, लगभग 5000 ईसा पूर्व में तांबे का उपयोग करना प्रारंभ किया था। और जब तांबे का उपयोग प्रारंभ किया मानव ने, तो पहले तो जो मानव है केवल पाषाण का उपयोग कर रहा था, पत्थर का। और जैसे ही तांबे का उपयोग धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पाषाण का उपयोग करना छोड़ दिया, ये भी उपयोग कर रहे थे और ये तांबा भी। तो उस समय से फिर इस समय को हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल में। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। इसी के साथ हम करते हैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।